हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ सक्सेस में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड, मैंने आपको सेकंड चैप्टर नहीं कराया, सीधा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आपका 30% सिलेबस कट हो रहा है, तो इसीलिए सेकंड चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम जो चैप्टर्स हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो हमारा 30% सिलेबस कट हुआ है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर सिलेबस 30% कट हो गया है तो उसको हमें क्यों पढ़ना है। फ्रेंड देखिए, पढ़ना तो आपको सारा पड़ेगा, भले ही आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आगे की क्लासेस में होगी। ठीक है फ्रेंड, अगर यहाँ पे नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसको पढ़ना तो पढ़ेगा, लेकिन पहले वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद इस 30% सिलेबस को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। समीकरण युग्म। तो फ्रेंड देखिए, पहले हम दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। 2x प्लस के 3y बराबर 0, 7x माइनस के 9y बराबर 0, ये सब क्या है, हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये समीकरण आपको अभी समझ नहीं आएगी, इनको समझने के लिए आपको जानना होगा कि हमारे चर क्या होते हैं। ठीक है, रेखिक से हमारा क्या मतलब है, इन सब के बारे में हमें जानना होगा, तभी हमें इक्वेशन समझ आएगी। ठीक है फ्रेंड, अगर हम चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें अचर के बारे में भी जानना होगा। ठीक है फ्रेंड, अचर के बारे में भी हमें जानना होगा। तो फ्रेंड देखिए, चर से हमारा क्या मतलब है और अचर से हमारा क्या मतलब है। जितने भी हमारे अल्फाबेट है, ठीक है फ्रेंड, वो सारे के सारे हमारे चर के अंदर आते हैं, और जितने भी हमारे अंक हैं वो हमारे अचर के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए जैसे चर के अंदर हमारे A, B, C, D, X, Y, Z, W, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, चर हो गए। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह हमारे अचर क्या होंगे, 1, 2, 3, -5, 4, ठीक है, 4, 3/2, माइनस के 3/7, ठीक है, 5/3, ये सब क्या हो गए, हमारे अचर हो गए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आपको समझ आ गया कि हमारे चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रेखिक से हमारा क्या मतलब है। फ्रेंड देखिए, रेखिक से हमारा मतलब है घात 1। ठीक है, रेखिक का हमारा अर्थ है घात 1। ठीक है फ्रेंड, अभी देखिए हमारे पास क्या बचा, युग्मों के बारे में और जान लेते हैं। हमारा युग्मों का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख लेती हूँ। युग्म का अर्थ होता है हमारा जोड़ा। तो फ्रेंड देखिए, हमने चर के बारे में समझ लिया, हमें रेखिक का मतलब पता चल गया। अभी देखते हैं हमारे जो उदाहरण थे 2x प्लस के 3y बराबर 0, इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारे इसमें x और y क्या है, चर है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने चर आ रहे हैं, 2 चर आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, 2 चर। ठीक है, वाले रेखिक का मैंने आपको अर्थ क्या बताया, जिसकी घात 1 हो। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे चर की घात दोनों की 1 है, x की घात 1 है और y की भी घात 1 है। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या हो गए, हमारे दो चर वाले रेखिक समीकरण। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए समीकरण, एक बात और आपको बता देती हूँ, जैसे ये हमें दे के रखा है यहाँ पे 2x प्लस के 3y बराबर में 0। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक हमारी समीकरण होगी, लेकिन अगर ये हमारा ऐसा होता 2x प्लस के 3y यहाँ बराबर में कुछ नहीं होता, तो ये हमारा क्या बन जाता, बहुपद बन जाता। ठीक है फ्रेंड, क्या बन जाता, बहुपद बन जाता। इसी तरह से अगर हम इसको ले लें, अगर ये हमारा 4x माइनस के 11y खाली ऐसे ही होता, तो ये भी हमारा क्या बन जाता, बहुपद बन जाता। लेकिन अगर यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के हमारी कोई भी संख्या है, 0 कुछ भी आ रहा है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमें बहुपद के बारे में नहीं पढ़ना है, बस मुझे ये समझाना था कि आपका समीकरण क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, और देखिए युग्म, यहाँ पे युग्म क्यों आया हुआ है हमारा, जब भी हम इस चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन करते टाइम 2 समीकरण बनानी होगी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जब 2 समीकरण होगी तो उसका हमारा क्या होगा, जोड़े का मतलब हमारा क्या होता है, कोई 2 चीजें। तो फ्रेंड देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 ब्लू पेन है, ठीक है फ्रेंड, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ब्लू पेन का एक जोड़ा है।
है। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे दो समीकरण इन क्वेश्चंस में हमें बनानी होगी, उसके बाद उनको हल करना होगा, तो हमारे पास दो समीकरण होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे युग्म शब्द का उपयोग किया गया है। तो फ्रेंड देखिए ये सारा का सारा आपको समझ आ गया है। अभी अपने जो एग्जाम्पल है इसको और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। इसको मैं हटा देखिए ये क्या हो गया हमारा 2x प्लस के 3y बराबर 0 दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। इसी प्रकार ये भी हमारा क्या हो गया, इसमें x और y दो चर आ रहे हैं और इनकी घात 1-1 है, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। लेकिन फ्रेंड अगर यहाँ पे हमारा ऐसा हो जाए, जैसे यहाँ पे 4x दे रखा है, इसकी घात 1 है, अगर मैं इसकी घात 2 कर दूं, ठीक है, यहाँ पे y की चलो 1 ही रहने देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, ये दो चर तो इसके अंदर है लेकिन रैखिक नहीं है, क्योंकि घात चर की 2 हो गई। तो ये क्या होगा हमारा दो चर वाले द्विघात समीकरण। तो फिर देखिए अगला क्या है हमारा 3a प्लस के 4b बराबर में 16। ये भी क्या है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, फिर देखिए मैंने क्या बताया था, चर हमारे जितने भी अल्फाबेट है वे हमारे सारे के सारे चर होते हैं। यहाँ पे x और y की जगह a और b आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपका u v और भी कोई भी हमारे अल्फाबेट आ सकते हैं, तो ये भी हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। लेकिन फिर देखिए यहाँ पे हमारा जैसे दे रखा है 3a प्लस के 4b, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं, देखिए यहाँ पे चलो बराबर ही रहने देते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं, a आ रहा है b आ रहा है, यहाँ पे कर दूं 16c। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्या है, अभी b हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने चर आ रहे हैं, a भी हमारा चर है, b भी और c भी, तो 3 चर आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, रैखिक ही रहेगा क्योंकि घात तो एक ही है। तो फिर देखिए आपको ये सारा का सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको घात 2 लगा के बताया, ये नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ इस चैप्टर में क्या पढ़ने हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है फ्रेंड, दो चर वाली रैखिक समीकरण पढ़नी है जिसकी घात हमारी सबकी 1 होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा का सारा आपको समझ आ गया है। अभी चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो फ्रेंड देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमें आयु 2 लोगों की, 3 लोगों की, 4 लोगों की आयु पूछी जा रही है, उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिनकी भी आयु पूछी जा रही है उनको सीधा सीधा चरों के रूप में मान लेना है। ठीक है फ्रेंड, उनकी आयु चरों के रूप में मान लेनी है। जैसे इस क्वेश्चन में मैं आफ्ताब और उसकी पुत्री दे के रखा है। ठीक है फ्रेंड, तो हम मान लेंगे, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक है फ्रेंड, इतना हम कर लेंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। आयु वाले सभी क्वेश्चंस में आपको इस चैप्टर के ऐसे ही करना है। तो पहले हम इतनी बात अपने सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं x। ठीक है फ्रेंड, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, y मान ली। ठीक है फ्रेंड, इतना हमें आयु वाले सभी क्वेश्चंस में कर लेना है। उसके बाद देखते हैं हमें आगे क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो हम देखिए क्या लिख लेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो फिर देखिए 7 वर्ष पूर्व यानी 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी होगी। देखिए एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी अभी आयु कितनी है, 8 साल है। ठीक है, अभी आपकी आयु
होगी। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 8 साल अभी आपकी आयु है तो 8 में से 7 को माइनस कर दोगे तो कितनी अभी आपकी 7 साल पहले आयु होगी, 1 वर्ष। ठीक है फ्रेंड, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। देखिए हमें बोल के रखा है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी। देखिए अभी आफ्ताब की आयु हमने क्या मानी है, x मानी है, तो हम क्या करेंगे, x में से 7 को माइनस कर देंगे तो 7 साल पहले आफ्ताब की आयु x माइनस 7 होगी। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से उसकी पुत्री की भी आयु लिख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्री की आयु हमारी y है तो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 60। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़ लेते हैं। बोला है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। क्या बोल रहा है, आफ्ताब की 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु के 7 गुना था। मतलब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी आयु कितनी है, 8 साल है अभी। ठीक है, 8 में से अभी बोला गया कि 7 साल पहले बताइए आपकी आयु कितनी थी, तो आपने 8 में 7 को माइनस करा तो 7 साल पहले आपकी आयु 1 वर्ष थी। ठीक है, तो आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु के, यानी 7 साल पहले तुम्हारी आयु कितनी थी, 1 वर्ष। तो आफ्ताब बोल रहा है कि मैं 7 साल पहले तुम्हारी आयु के 7 गुना था। यानी हम क्या करेंगे, 7 गुना था तो 1 में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तभी तो होगा इसका 7 गुना। तो इसी तरह से ये हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या करेंगे, हमारे 7 साल पहले आफ्ताब की आयु कितनी है, x माइनस 60। ठीक है फ्रेंड, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7। तो क्या यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया कि उसने बोला कि मेरी जो 7 साल पहले आयु थी ना वो तुम्हारी आयु के 7 गुनी थी, तो हम उसकी पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए इस चीज को आप एक तरीके से और समझ सकते हो कि हमें 7 से किधर गुना करनी है, क्योंकि काफी स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हम इधर गुना करें इधर गुना करें। ठीक है फ्रेंड, आगे के भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। देखिए तो फ्रेंड पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि बराबर से हमारा क्या मतलब होता है, यानी इधर वाली टर्म और इधर वाली टर्म हमारी दोनों क्या है, समान है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए आप एक बात खुद सोचिए कि जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊं कि ये हमारा हो गया 8। ठीक है फ्रेंड, और इधर हमारा है 4। तो आप बताइए इन दोनों टर्म को बराबर करने के लिए किधर जोड़ोगे, किधर गुना करोगे। ठीक है, किधर गुना करोगे, यहाँ इधर करोगे ना छोटी वाली संख्या की साइड, यहाँ तो नहीं करोगे बड़ी वाली संख्या की साइड। अगर बड़ी की साइड करोगे तो और बड़ी हो जाएगी और जो छोटी थी वो और छोटी हो जाएगी। तो अगर हम इधर छोटी वाली की साइड गुना करेंगे तभी तो बराबर होगी। देखिए 4 दूनी 8, अब जाके बराबर हुई। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो भी हमारी संख्या होगी, ठीक है, जो छोटी होगी, या फिर जैसे यहाँ पे आफ्ताब क्या है, हमारा पिता है तो वो बड़ा होगा और उसकी पुत्री है तो वो अपने पिता से छोटी होगी। ठीक है फिर, तो हम किधर गुना करेंगे, उसकी पुत्री की आयु में गुना करेंगे तभी तो वो अपने पिता की आयु के बराबर होगी। तो इसीलिए हमने उसकी पुत्री की आयु थी जितनी उसमें 7 से गुना कर दी। ठीक है फिर, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 7 अभी ऐसे ही रखेंगे, इस 7 के अंदर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7y माइनस के, जब इसकी इससे गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49। ठीक है, जब इस 7 के 7 से गुना करेंगे। तो देखिए अभी हम x को अपना इधर ही रखते हैं और इधर इसको 7 को उठा के इधर ले जाते हैं। ठीक है, बराबर के इधर, तो हमारा क्या आ जाएगा 7y माइनस के 49, और ये इधर 7 माइनस का है तो इधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, बराबर से इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 7। अब देखिए इसमें x बराबर के 7y माइनस के, अब देखिए इसमें से जब भी हम 49 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 42। ठीक है फ्रेंड, हमारा क्या आ जाएगा 42। तो देखिए हमारी एक समीकरण तो बनके तैयार होगी। देखिए हमारी क्या है, 2 चर वाली रेखिक समीकरण, इसके अंदर 2 चर आ रहे हैं x और y। ठीक है, इनकी घात क्या क्या है, 1 1 है। तो 2 चर वाली रेखिक समीकरण एक तो हमें मिल गई, लेकिन हमें युग्म बनाना है, 2 समीकरण बनानी है। तो देखिए हमें अपने क्वेश्चन में एक स्थिति और दे के रखी है, उसको भी पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब बोल रहा है कि अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु के 3 गुना रह जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अभी क्या करेंगे, इधर कर देती हूँ मैं। तो फ्रेंड देखिए अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब से 3 वर्ष बाद। ठीक है, आफ्ताब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु के 3 गुना रह जाऊंगा। तो क्या लिखेंगे हम, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। ठीक है फ्रेंड, अब से 3 साल बाद आफ्ताब की आयु हमारी कितनी हो जाएगी। देखिए फ्रेंड अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल लेके मैं बताती आ रही हूँ, जैसे आपकी मैंने आयु मान रखी है कि आपकी जो आयु है वो है 8 वर्ष। ठीक है, तो मैं अगर बोलने लगूँ, आप मुझे बताइए कि आपकी अभी 8 साल है और अभी 3 साल बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी। तो क्या करोगे, सीधा सीधा 8 में 3 को ऐड कर दोगे। ठीक है फ्रेंड, तो वो हमारी 3 साल बाद की आयु हो जाएगी। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। देखिए आफ्ताब की आयु कितनी मान के रखी है हमने, x। ठीक है, तो इसमें हमें बोला है 3 साल बाद की आयु, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 3 को प्लस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से उसकी पुत्री का करना है। 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस के 3। ठीक है फ्रेंड, तो अभी जैसे हमने इधर किया था इस क्वेश्चन में, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। उसने हमें बोला है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु के 3 गुना रह जाऊंगा। तो देखिए 3 साल बाद हमारे आफ्ताब की आयु कितनी है, x प्लस के 3। ठीक है, और उसकी पुत्री की 3 साल बाद आयु y प्लस के 3। तो फ्रेंड देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी पुत्री जो है छोटी है पिता से, तो हम किधर गुना करेंगे, जिधर हमारी छोटी चीज है। ठीक है, तो पुत्री छोटी है, उसकी आयु कम है, तो हम उधर गुना कर देंगे किससे, 3 से, क्योंकि बोल रहा है वो कि तुम्हारी आयु के 3 गुना। ठीक है, रह जाऊंगा। तो हमने ऐसे यहाँ पे 3 से गुना कर दी। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, 3 से अंदर गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3y प्लस के, जब इस 3 की इधर यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। ठीक है फ्रेंड, अभी x को ऐसे ही रहने देंगे और इस 3 को इधर बराबर से इधर लेके आ जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3y प्लस के 9, और ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 3y प्लस के 6। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। ठीक है फ्रेंड, ये हमारी समीकरण 2 आ गई। अभी हमें क्या करना है, देखिए हमारा इसका बीजगणितीय रूप तो आ गया। अगर हमने समीकरण निकाल दी अपने क्वेश्चन से 2, तो ये हमारे यहाँ तक इसका बीजगणितीय रूप आ गया। क्वेश्चन में हमें बोल के रखा है बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो ग्राफीय रूप बताने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन से क्या करना होगा, पॉइंट निकालने होंगे। ठीक है फ्रेंड, इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें 2 पॉइंट निकालने होंगे जो हम अपने ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। तो फ्रेंड देखिए सारा का सारा मैं हटा देती हूँ और इन अपनी दोनों की दोनों समीकरण से हम पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। 2 समीकरण हमारी आ गई है, तो ये क्या हो गया, हमारे 2 चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म हमें प्राप्त हो गया। अभी हमें बोल के रखा था क्वेश्चन में कि बीजगणितीय रूप बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए बीजगणितीय रूप तो हमने इनका बता दिया है। हमारी 2 इक्वेशन आ गई x और y के पदों में, तो ये हमारी क्या होगा, इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अभी क्वेश्चन में दूसरा बोल के रखा है कि इसका ग्राफीय रूप भी बताइए। तो फ्रेंड देखिए ग्राफीय रूप बताने के लिए हमें ये जो इक्वेशन है, हमारी एक समीकरण ये है, एक ये है, इनसे हमें 2 पॉइंट निकालने होंगे। ठीक है फ्रेंड, इनको हल करके हम 2 पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद उन पॉइंट को हम ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा मैं हटा देती हूँ और अपनी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए सारा का सारा मैंने यहाँ से हटा दिया है, सिर्फ जो हमें इक्वेशन की समीकरण की जरूरत थी, समीकरण 1 और समीकरण 2 की, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल करके कम से कम एक समीकरण से हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है फ्रेंड, इस समीकरण से 2 पॉइंट चाहिए और इस समीकरण से भी 2 पॉइंट चाहिए ताकि हम अपना ग्राफ बना पाए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, हम अपने पास से x की और y की वैल्यू मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड, कुछ भी मान लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 माइनस में भी आप ले सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे फ्रेंड, हम इस तरह की वैल्यू मानेंगे कि जिससे कि हमारा ग्राफ बनाने में आसानी हो और हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम x की वैल्यू
जीरो मान लेते हैं, ठीक है फ्रेंड। x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, जीरो, क्योंकि जीरो रखने से ना क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है और हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ा छोटा आती है। देखिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू जब भी जीरो रखूंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो बराबर में 7y माइनस के कितना हो गया हमारा 42, ठीक है फ्रेंड। देखिए अभी हमारा 42 इधर माइनस में है तो मैं बराबर से इधर इसको प्लस में लेके आ गई, तो क्या हो गया हमारा 42 बराबर 7y, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 7 है हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो y को इधर ही रहने देंगे और इस 7 को इधर 42 के भाग में पहुंचा देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हम क्या करेंगे, देखिए 42, इस 7 को हम यहाँ भाग में लेकर आ गए तो इधर क्या बचा हमारा y। जब भी हम 7 को 42 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 छिंग 42, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए एक पॉइंट तो हमारा निकल के आ गया, क्या निकल के आया, देखिए x बराबर हमने 0 रखा था तो हमारा क्या आ गया 0 और y बराबर हमारा 6 आया तो हमारा आ गया 0 और 6। तो फ्रेंड देखिए आप किसी भी पॉइंट को, बिंदु को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हम करते हैं इनको x और y के रूप में प्रदर्शित। आप ये 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, आपको याद दिला रही हूँ। यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी है, अगर हमें बिंदु के रूप में संख्या को प्रदर्शित करना है तो यहाँ हमारी x की वैल्यू आएगी और यहाँ y की। ऐसा मत कर देना कि पहले y की लिख दी फिर x की लिख दी, नहीं, पहले हमें x की वैल्यू लिखनी है उसके बाद y की। देखिए x बराबर हमने 0 लिया था तो हमने 0 रख दिया और y बराबर हमारा 6 निकल के आया तो हमने 6 लिख दिया, तो हमारा एक बिंदु तो हमें मिल गया, ठीक है, एक पॉइंट तो मिल गया। अभी हमें दूसरा पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, अभी y बराबर 0 लेके देख लेते हैं, ठीक है। फिर जब भी हम y बराबर 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरी की पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x बराबर क्या बचेगा हमारा माइनस के 42। तो देखिए हम y बराबर 0 लेंगे तो हमारा हो जाएगा x तो ऐसे ही रहेगा बराबर में 7 गुना में y की वैल्यू हमने 0 ले ली माइनस के 42, तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर, ये तो पूरा 0 हो गया तो हमारा x बराबर हो जाएगा माइनस के 42, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हमारे एक और पॉइंट हमारा आ गया, क्या पॉइंट आया हमारा, देखिए x बराबर हमारा क्या है माइनस के 42, पहले x लिखना है हमें तो हमने लिख लिया माइनस के 42, कोमा लगाया, उसके बाद y क्या आया हमारा 0 तो हमने लिख लिया 0, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि कम से कम हमें एक समीकरण से 2 पॉइंट निकालने हैं, 2 बिंदु निकालने हैं। तो देखिए 2 बिंदु हमारे निकल के आ गए हैं। फ्रेंड देखिए एक बात और, जैसे आपने यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 ली तो हमारा क्या निकल के आ गया, y की वैल्यू 6 निकल के आई। तो आप ये नहीं कि अगली बार y की वैल्यू 6 मान लोगे, ठीक है, जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई है उसको आप दोबारा से नहीं रखोगे। अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू फिर से y बराबर 6 लेके सॉल्व करोगे तो फिर हमारा x 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू एक बार आ गई है, जो मान हमारा x का है y का आ चुका है, उसको आप दोबारा से नहीं मानोगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए इसी तरह से हम अपनी इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, x बराबर 0 लेके सॉल्व करते हैं। x बराबर 0 में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा 3y प्लस के 6, ठीक है फ्रेंड। देखिए अभी हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है तो इस 6 को पहले हम इधर माइनस में लाते हैं, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 6 बराबर में 3y, ठीक है फ्रेंड। अभी क्या करेंगे, हम इस माइनस के 6 को तो यहीं पे रखेंगे, y को हमें अकेला करना है तो इस 3 को हम इधर भाग में पहुंचा देंगे, ठीक है फ्रेंड, इधर गुना में है तो यहाँ हमारे भाग में आ जाएगा, इतना आपको आता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हमारी अब देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम 3 से 6 को भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा y बराबर माइनस के 2, इसको मैंने सीधा करके लिख लिया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए एक पॉइंट हमारा आ गया, क्या आया, x बराबर हमारा क्या होगा 0 तो हम लिखेंगे 0 और y हमारा क्या निकल के आया माइनस के 2, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हमारा एक पॉइंट यानी एक बिंदु तो आ गया। अभी दूसरा बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, हम y बराबर 0 रखते हैं। जब भी हम y बराबर 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंड देखिए यहाँ पे मैं 0 लेके कर रही हूँ, आप कोई भी और संख्या रख सकते हो, आप x बराबर 1 रख लो, y बराबर 2 रख लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। 0 से थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है इसलिए मैं 0 रख रही हूँ। तो देखिए रखते हैं, जब भी हम x बराबर में y की वैल्यू क्या 0 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0 प्लस के 6। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया। तो x बराबर
बराबर हमारा हो गया 6, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हमारा एक और पॉइंट निकल के आ गया। क्या पॉइंट निकल के आया? x क्या है हमारा 6, ठीक है। x और y के रूप में लिख रहा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो देखिए x हमारा आया 6 और y हमारा क्या आ गया 0, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी निकल के आ गया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिल गए हैं। इस समीकरण से 2 पॉइंट मिले और इस समीकरण से 2 पॉइंट मिले। अब इन चारों के चारों पॉइंट को हम अपने ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको मैं हटा देती हूँ। तो फिर ग्राफ बनाने के लिए हमने अपनी इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाले थे। देखिए क्या निकाले थे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जिससे हमने ये 2 पॉइंट निकाले थे और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है जिससे हमने ये 2 पॉइंट निकाले थे, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस और ये पूरी की पूरी हमारी क्या है वाई एक्सिस। फ्रेंड देखिए इधर हमारे x के प्लस वाले मान होते हैं, इधर माइनस वाले मान होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ y के ऊपर प्लस वाले मान होते हैं और नीचे माइनस वाले मान होते हैं। ये सारा का सारा आप 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख लिए हैं 10-10 का गैप लेके 40 तक, ठीक है फ्रेंड। तो अभी क्या करना है, ये जो हमारे पॉइंट है ये इस पे लाइनों पे प्रदर्शित करने हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है हमारा 0 और 6। तो 0 हमारा कहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ये हमारे बिंदु क्या होते हैं 0, 0। तो देखिए x हमारा 0 है, ये क्या होता है हमारा x और ये क्या होता है हमारा y। x हमारे यहीं पे है 0 और y है हमारा 6, ठीक है फ्रेंड। तो y की प्लस वाली वैल्यू है तो यहाँ पे होगी, देखिए 10 यहाँ पे आ रहा है तो 5 हमारा यहाँ पे बीच में होगा, ठीक है। तो हमारा 6 का आएगा, इससे ऊपर आएगा यानी हमारा 6 यहाँ आएगा। तो हमारा पॉइंट क्या है 0 और 6, इसका हमने नाम लिख दिया, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए अगला क्या है हमारा पॉइंट माइनस के 42 और 0, यानी कि हमारा जो x है वो माइनस के 42 है और y 0 है, ठीक है। y तो यहाँ पे 0 ही है और x क्या है माइनस के 42। तो देखिए x की माइनस की वैल्यू इधर है तो 40 तक तो ये हमारा आ गया, 42 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 42 आएगा। तो इसका नाम लिख लेते हैं हमारा माइनस के 42 और 0। अभी क्या करेंगे, इन दोनों के दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। इनको हमने मिला के ये लाइन खींच दी। फ्रेंड देखिए आपका जो है ये थोड़ा सा मैं उससे बना रही हूँ हाथ से, तो बिना स्केल के बना रही हूँ तो थोड़ा तिरछा हो रहा है। आप स्केल से बनाइएगा तो ये आपका ठीक से बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये मैंने थोड़ा सा सीधा करके लाइन खींच दी। उसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट क्या है 0 और माइनस के 2, यानी हमारा x क्या है 0 और y है हमारा माइनस के 2। देखिए x तो यहीं पे हमारा 0 रुक गया और y है माइनस के 2। y की प्लस वाली वैल्यू तो ऊपर है और माइनस वाली नीचे। तो देखिए यहाँ पे -10 आ रहा है तो हमारा जो 5 होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। 5 यहाँ पे है तो हमें क्या देखना है माइनस के 2, ठीक है। तो माइनस के 2 हमारा यहाँ पे आएगा, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे पॉइंट 0 और माइनस के 2, ठीक है फ्रेंड। अभी देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा 6 और 0, यानी हमारा जो x है वो 6 है और y क्या है हमारा 0 है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए x हमारा 6 है तो प्लस वाले मान इधर है, ये 10 है तो 5 हमारा कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और 6 इससे आगे होगा तो हमें 6 यहाँ पे मिलेगा। तो अभी देखिए इन दोनों को भी हम पॉइंटों को मिला के एक लाइन खींच देते हैं। तो देखिए हमारी किस तरह की आएगी, ये हमारा ऐसा होके जाएगा और कुछ इस तरह की। फ्रेंड देखिए थोड़ा सा तिरछा होगा, या आप सीधा खींचना इसको स्केल से, तो ये हमारी कुछ इस तरह की लाइन आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इन लाइनों के नाम लिख देते हैं। ये है हमारी ये वाली लाइन x बराबर 7y माइनस के 42 और ये वाली जो हमारी लाइन है ये क्या है हमारी x बराबर, यहाँ पे लिख देती हूँ x बराबर 3y प्लस के 6, ठीक है फ्रेंड। तो हमने इन दोनों के लाइनों के नाम लिख दिए और ये जो हमारा पॉइंट था ये कौन सा था हमारा 6 और 0, ठीक है। क्या था हमारा x 6 और y हमारा 0। तो देखिए हमने इसके सारे के नाम लिख दिए हैं। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था कि जो हमारी समीकरण आई थी उनसे पॉइंट निकाल के हमें उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो देखिए हमने ग्राफ पे प्रदर्शित, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ
हुए। उसके बाद हमारा जो सेकंड इक्वेशन के पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट था 0 और -2। x यहाँ पे 0 है और y क्या है -2, ठीक है फ्रेंड। तो -2 हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमने एक डॉट यहाँ पे लगाया। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट था 6 और 0, ठीक है फ्रेंड, यानी x हमारा यहाँ पे 6 है और y 0 है। तो देखिए हमने x के यहाँ पे 6 पे एक पॉइंट लगाया, उसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींची, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में बोला था कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में बताइए क्वेश्चन को हल करके। हमने बीजगणितीय रूप भी बता दिया और ग्राफीय रूप भी बता दिया, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।